मैं चंडीगढ़ में रहती थी तब मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ पराठे और छोले राजमा ये सब की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। जैसे ही मैंने महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई तो मुझे पोहा, साबूदाने की खिचड़ी ये सारी चीज़ें पसंद में आने लगी। तो मैंने भी अपने ब्रेकफास्ट में आज डिसीजन लिया कि मैं बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, जीरा डाला, मिर्ची डाला, करी पत्ता, साथ में प्याज। अगर आप नवरात्र या सात्विक टाइम बना रहे हैं तो प्याज को स्किप करेंगे, पर मैंने नॉर्मल डेज़ में बनाया था इसलिए मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। साथ में एक उबले हुए आलू को कट करके ऐड करूँगी और सुनहरा होने तक उसको फ्राई करूँगी। साबूदाने की खिचड़ी बनाने की तैयारी आपको एक रात पहले करनी होती है। लगभग 4 से 5 घंटे तक साबूदाने को भीगने के लिए ज़रूर रखना होता है, तभी खिचड़ी बिल्कुल खिली खिली और ट्रांसपेरेंट बनेगी। इसके 2-3 ट्रिक्स है जिसको आजमा कर आप साबूदाने की खिचड़ी को बिल्कुल खिला खिला बना सकते हैं। फिर मैंने ऐड कर दी मूंगफली, रोस्टेड थी मूंगफली। थोड़ा भूजने के बाद मैंने उसमें 1 कटोरी के लगभग भिगोया हुआ साबूदाना जो बिल्कुल सूखा हुआ है, इसके एक एक दाने पूरी तरह से खिले हुए हैं, वो ऐड किया है। जब भी आप साबूदाने को भीगने के लिए डालें तो 2-3 वॉश करने के बाद पानी का लेयरिंग थोड़ा सा ऊपर तक ही डालें। बहुत ज़्यादा पानी डालने से साबूदाना चिपचिपा हो जाता है और उसकी खिचड़ी या बड़े उतने स्वादिष्ट नहीं बनते हैं। तो आपको 2-3 बातों का ज़रूर ध्यान देना होगा। साबूदाने को डालने के बाद मैंने उसमें नमक डाल दिया है, नींबू का रस, और साथ में मैं धनिया पत्ती भी ऐड कर दूंगी। महज 10 मिनट में बनने वाला ये ब्रेकफास्ट है, पर इसकी प्रिपरेशन 4-5 घंटे पहले शुरू हो जाती है। तो आप ज़रूर भिगोने का प्रोसेस केयरफुल होकर करेंगे। फिर नींबू का रस डालने से भी साबूदाना खिला खिला बनता है। थोड़ा ढक कर उसे ज़रूर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि एक एक दाने ट्रांसपेरेंट हो जाए। अगर दाना ट्रांसपेरेंट हो गया तो आप समझेंगे कि खिचड़ी बनकर पूरी तरह से तैयार है। मुझे नींबू का रस थोड़ा कम लगा तो मैंने दोबारा से उसमें नींबू का रस ऐड किया। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप उसमें नींबू का रस डालें या इसको स्किप करें। मूंगफली को आप दरदरा कूट कर भी डाल सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा स्वाद इन्हेंस होता है। पर मुझे मूंगफली का क्रंच जब मुंह में आता है तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैंने उसे कूट कर नहीं डाला। आप उस विधि से भी डाल सकते हैं। आप लोग साबूदाने की खिचड़ी किस विधि से बनाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, और किसको किसको साबूदाने की खिचड़ी पसंद है ये भी मुझे कमेंट में बताइए। व्रत के दिनों में इसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्याज को स्किप करना है, अदरवाइज़ इसी प्रोसेस से आप सेंधा नमक डाल करके साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक, स्वादिष्ट और रिफ़्रेशिंग ब्रेकफास्ट है और शाम के स्नैक्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपको मेरे फूड ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। धनिया की पत्ती से मैंने गार्निश कर दिया है। इसके साथ मैं गर्मा गर्म 1 कप चाय लूँगी और ये बेहतरीन नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। मिलती हूँ खूबसूरत, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। खाइए और खिलाइए।